नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने झारखंड को दी बड़ी सौगातें। धनबाद के सिंदरी को 30,000 करोड़ की योजनाओं का दिया उपहार। देवघर डिब्रूगढ़ के लिए ट्विन का उद्घाटन। सिंदरी खाद्य कारखाने के उद्घाटन के बाद बोकारो सर्किट हाउस से रुके राज्यपाल। मीडिया से रूबरू हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। महाविद्यालय में प्रोफेसर की भारी चर्चा। जमशेदपुर में टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का ऑनलाइन उद्घाटन। पीएम मोदी ने मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मजदूर व्यापारी वर्ग को मिलेगा फायदा। पटना के विधान परिषद पोर्टिको में आरजेडी का प्रदर्शन। पूर्व सीएम राबड़ी ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का लगाया आरोप। नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की शुभकामना। और रांची में पीएम के आगमन को लेकर विधायकों की प्रतिक्रियाएं। बीजेपी विधायकों ने की स्वागत की तैयारी। स्वागत की आड़ में तंज कसता नजर आया विपक्ष। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे विधायकों ने प्रधानमंत्री आगमन पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। एक तरफ बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन पर स्वागत करते हुए दिखे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी स्वागत करते हुए तंज कसते हुए नजर आए। रांची से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम के आगमन पर जो है विधायकों की प्रतिक्रियाएं जो है मिलजुली सामने आ रही है। जहां पर सत्ता पक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के आवभगत की तैयारी में जुट गया है और विपक्ष जो है वो तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। रांची से खबर, जहां पर प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है। माननीय 400 से पार एनडीए गठबंधन रहेगा और 370 भाजपा रहेगा। आज आप अगर गांव में, शहर में कहीं भी जाएंगे, आम लोगों से अगर आप बात करेंगे तो सारी योजना केंद्र सरकार का जो गांव और गरीब किसान तक पहुंचा है और उनको मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इस ठगबंधन की सरकार पर विश्वास नहीं है। मोदी जी का जो दौरा चल रहा है उसको कितना पार्टी को मजबूती मिलेगी? हमारे सर्वमान्य नेता झारखंड के ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व के नेता हैं और मोदी जी के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम और अच्छा बेहतर होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोके हैं, मनरेगा का पैसा रोके हैं, हम लोग का जो कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो जिन माननीय मोदी जी के नाम पर इनकी नैया पार होती आ रही थी, लेकिन अब ये मुगालते में न रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। चलिए देखते हैं, समय बताएगा। आप लोगों की तैयारी बहुत जल्दी बताया जाएगा, बहुत जल्दी। जी, उनका स्वागत है। पहले भी आए हैं और आज फिर आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद के सिंदरी को 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगातें दी हैं, जिसमें 760 करोड़ रुपए की योजना से देवघर डिब्रूगढ़ के लिए आज से ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन ही हरी झंडी दिखाकर के देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन को मोहनपुर से रवाना किया और इस मौके पर देवघर के मोहनपुर स्टेशन पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, डीआरएम, डीडीसी सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। जहां मोहनपुर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर के ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेन को लेकर कहा कि देवघर बाबा वैद्यनाथ से सीधे माता कामाख्या के लिए रेल सेवा शुरू की जा रही है। वहीं मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ये योजना 760 करोड़ रुपए की है, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। देवघर से खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम ने सिंदरी को दी करोड़ों रुपए की सौगात। देख सकते हैं स्पेशल ट्रेन का जो है उद्घाटन जो है लोकार्पण किया गया है। देवघर डिब्रूगढ़ के लिए जो है ट्रेन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जो है ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है।
बता दें कि इस मौके पर जो है गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास और जीआरएम डीडीसी भी मौजूद थे और मोहनपुर स्टेशन से जो है इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना गया है। बता दें कि देवघर बाबा वैद्यनाथ से अब सीधे माता कामाख्या के लिए जो ये रेल सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ किया है। आजादी के 77 साल के बाद सरलाटांड़ के लोग, ककनी के लोग, सरैयाहाट के लोग रेल देखेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। रेल देखेंगे भी, रेल पे चढ़ेंगे भी, रेल का उपयोग भी करेंगे। उनके बच्चे खुशनसीब हैं कि उन्होंने ये रेल देखा कि एक पीढ़ियां बिना रेल के चली गई। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आभारी हैं, रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि बहुत ही कम समय में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुआ। टोटल लगभग 760 करोड़ की जो है ये योजना है और इसकी स्पीड जो है आपने देखा कि 110 किलोमीटर है। देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। और वही धनबाद में प्रधानमंत्री के साथ ही सिंदूरी खादी कारखाने का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन धनबाद से रांची जाने के क्रम में बोकारो सर्किट हाउस में रुके। बोकारो सर्किट हाउस पहुंचने पर डीसी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। रांची जाने के इस क्रम में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में साल 2008 के बाद से कोई बहाली नहीं हुई है। महाविद्यालय में प्रोफेसर की कमी को लेकर के कार्य किया जा रहा है और जल्द ही जो है इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। They have to improve their performance. That's what we are expecting from the new chief minister. सर जितने भी महाविद्यालय हैं सर उसमें प्रोफेसर्स की काफी कमी है पूरे झारखंड में। पठन पाठन में सर Yes, we are working on that. We are working. We know, we are aware of that. We are working on that. You know, from 2008, the recruitment has not been done. So we are working on that. There has been a lot of allegations by the government on Raj Bhavan by the last CM. What I have to tell about that? Some people always more interested in political gains rather than telling the truth. वहीं टाटा नगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर हरी झंडी दिखा करके ट्रेन जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई है। इस अवसर पर आयोजित मंच में एसीएम बब्बन कुमार, पूर्व विधायक मेनका सरदार, बीजेपी महानगर जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा समेत अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि एआरएम अभिषेक सिंघल ने कहा कि ये ट्रेन प्रतिदिन 6:30 बजे टाटा नगर स्टेशन से प्रस्थान करेगी और रात्रि 9 बजे बादाम पहाड़ पहुंचेगी। वहां से 9:15 बजे प्रस्थान करेगी और रात्रि 11:30 बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के खुलने से मजदूर व्यापारी वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा, साथ ही रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। आज 11 बजे टाटा नगर स्टेशन से डिपार्चर हुआ है और 14:05 पर हमारा वहाँ पहुँचेगी, बादाम पहाड़ पहुँचेगी। 11:45 को हुआ है, 2:05 से राइट टाइम है और रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए। ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का। वहीं बिहार विधानमंडल बजट सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद पोर्टिको में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और नए कानून के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी के विधान पार्षदों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी कमजोर है, इसलिए बिहार से लेकर दिल्ली तक दूसरे दल के विधायकों को खरीदने में लगी है। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं।
कर हम लोग अरे भैया थोड़ा सा हम नहीं हो पाएगा, जनता के हित। और जो विधायकों को कह रहे हैं, विधायक उनका कमजोर है ना बीजेपी, इसीलिए कर रहा पैसा पर खरीद रहा है। पीठ पे कौन चल रहे हैं यार? पूरा देश भर में बिहार में कमजोर हो गया है। जी मैम, सरकार, भारत सरकार एकदम कमजोर हो गया, टूट गया, इसीलिए खरीद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा दावा किया। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने ऐलान किया है कि पीएम मोदी सूबे के विकास के लिए बड़ी सौगात की घोषणा करेंगे। पटना से बेगूसराय जा रहे विवेक ठाकुर ने हाथीदह में मीडिया से बातचीत में कहा कि पीएम के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की राह पर कदम बढ़ा चुका है। बिहार में भी विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री विकास की इस बहती गंगा को तेज धार प्रदान करेंगे। और वहीं सांसद विवेक ठाकुर, मुखिया संघ के जो है तमाम कार्यकर्ता जो है वो भी इसमें मौजूद थे। ऐसे भी बिहार से बहुत विशेष लगाव रहा है, हृदय में उनके बिहार बसता है। और आप देखे होंगे कि अभी हाल में देश में लगभग 543 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन में चयन हुआ, जिसका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। साथ साथ आरओबी और आरयूबी ब्रिज का हुआ। 543 में 100 से अधिक स्टेशन अकेले बिहारी गया। तो ये बात का प्रामाणिकता स्थापित होता है कि प्रधानमंत्री के मन में, दिल में बिहार किस तरह से बसता है। उसी प्रकार से सबसे एक साक्षी। वहीं पूर्व मंत्री और जेडीयू एमएलसी अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और इस दौरान लाखों करोड़ रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर बयान दिया है। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको इन्हीं शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। वहीं राबड़ी देवी की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का अशोक चौधरी ने समर्थन किया और कहा कि जेडीयू भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार करता रहा है। राबड़ी देवी के 3 मार्च की रैली को लेकर के किए गए दावे पर अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टियां जो है इस तरह के दावे करती रहती है। हमने भी भीम रैली का आयोजन किया था तो इसी तरीके से दावे भी किए थे। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जो भूकंप में जो टूटा था आपका जोगबनी तक का रेलवे 90 साल पहले चालू था वो रेल लाइन, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो कोसी पर ब्रिज बनवाया और आज उस पर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, तो 90 साल के बाद जोगबनी ट्रेन जाएगी कोसी होकर। ये बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जिन जिन योजनाओं का जो 4 लेन है मिथिलांचल में, उस सबके योजना के उद्घाटन से आने वाले समय में न सिर्फ जनता को फायदा होगा बल्कि कमर्शियल रूप से भी जो हमारे जो उत्पाद हैं आदान प्रदान उसमें बढ़ोतरी होगी। और वही 3 मार्च को पटना गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन की होने वाली रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि गठबंधन के सभी नेता इस रैली में शामिल होने के लिए पटना आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रैली में शामिल होने आ रहे हैं, जिसको लेकर के राबड़ी देवी ने कहा कि हम सभी लोग रैली में शामिल होंगे। साथ ही राबड़ी देवी ने कहा कि रैली का जनता पर बहुत गहरा असर होगा। 2024-25 और चुनाव को लेकर के पार्टी जो है गठबंधन पर चर्चा करेगी और साथ ही लोकसभा चुनाव में 400 की बात कहे जाने पर राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बातें फेंकती है। वहीं पीएम के बिहार दौरे को लेकर के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब बिहार आ रहे हैं तो बिहार के लोगों को उनसे उम्मीद है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज जरूर देंगे। सभी लोग आ रहे हैं। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार 7 मार्च से इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं। इस बात की सूचना राज्यसभा निर्वाचित सांसद संजय झा ने दी है। संजय झा ने कहा कि आगामी 7 मार्च को सीएम नीतीश कुमार इंग्लैंड जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार जो है वो इंग्लैंड जाएंगे, वहां पर वो साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे। पटना में देश के सबसे बड़े साइंस सिटी 17 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसी की रूपरेखा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री इंग्लैंड जाएंगे। बता दें कि इंग्लैंड में मुख्यमंत्री कई उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें बिहार में इन्वेस्ट करने का न्योता देंगे।
देश का सबसे बड़ा साइंस सिटी बना रहे हैं पटना में। 17 एकड़ से ज्यादा में साइंस सिटी बन रहा है और इसके लिए आने वाले दिन में 7 तारीख को जाएंगे इंग्लैंड। वहां पर जो साइंस म्यूजियम है उसको देखेंगे। पहले से ही प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन इस बीच में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया, फिर हाउस हो गया और आगे लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। इसीलिए हुआ कि एक बार क्योंकि अभी तारामंडल को जाकर के देखे, फिर साइंस म्यूजियम को जाकर के देखे और साइंस के सेक्टर में बहुत सारा काम हो रहा है, इसके लिए वो जाएंगे। 4-5 दिन का प्रोग्राम है वहां और ग्लासगो में देख करके कि वहां किस तरह का साइंस म्यूजियम जो होता है किस लेवल का है, या पटना म्यूजियम कितना जबरदस्त देश में बना। ऐसे ही जो पटना का जो साइंस सिटी बन रहा है, जो म्यूजियम बन रहा है, वो भी विश्व। वहीं मुंगेर सांसद ललन सिंह के गढ़ मोकामा में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हुंकार भर दी है। बता दें कि जन विश्वास यात्रा पर बेगूसराय से पटना जा रहे तेजस्वी यादव का काफिला देर रात मोकामा पहुंचा। जन विश्वास यात्रा के मोकामा पहुंचते ही लोगों का सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लोगों ने तेजस्वी यादव का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को पटना की रैली में भाग लेने का न्योता भी दिया। इसके पहले राजेंद्र सेतु पर पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समर्थकों ने पूर्व डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया। वहीं मोकामा में हर तरफ समर्थकों ने तेजस्वी यादव का स्वागत किया और तेजस्वी लालू जिंदाबाद के नारे भी लगाए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कैमूर जिले के मोहनिया पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी दिनेश कुमार को मोहनिया पुलिस ने उनके गेस्ट हाउस में ही अरेस्ट कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार को औरंगाबाद में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में कैमूर से दर्जनों की संख्या में किसान अपनी कई मांगों को लेकर के औरंगाबाद पहुंच करके मौन मार्च करने वाले थे। इससे पहले ही मोहनिया पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। किसानों का जहां धरना है वहां हम गए थे, वहां से लौट के रात में यहां रुके थे। सुबह हमको औरंगाबाद जाना था और सवेरे से पुलिस यहाँ सुबह मैंने काफी संख्या में पुलिस यहाँ इस जहां हम ठहरे हैं गेस्ट हाउस में उसको घेरे हुई थी और अभी हमको निकल के जाने नहीं दिया जा रहा है। आज औरंगाबाद में किसानों का शांति मार्च है। किसान शांति मार्च पर इसलिए निकले हैं प्रधानमंत्री को ये बताने के लिए, याद दिलाने के लिए कि जब आप 19 में आए थे और ठीक चुनाव के पहले आए थे और आपने कहा था कि 22 तक मंडल डैम उत्तर कोयल सिंचाई योजना की पानी जो है वो किसानों के खेत तक पहुंच जाएगा। 2024 आ गया, चुनाव का समय आ गया, किसान पूछ रहा है कि वो पानी कहां गया। वहीं सरायकेला जिले के नए एसपी के रूप में मनीष टप्पो ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले एसपी मनीष टप्पो का निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत किया। इस मौके पर चांडिल एसडीपीओ, सरायकेला एसडीपीओ, आदित्यपुर, गम्हरिया, सरायकेला सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पदभार सौंपने के बाद निवर्तमान एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने अपने अल्प अवधि के कार्यों को बेहतरीन उपलब्धि बताया और कहा कि कम समय में उन्होंने अपने अधिकारियों के बल पर अच्छी उपलब्धि हासिल की है। वहीं मोतिहारी पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के लोगों के चेहरे पर लगातार मुस्कान लेकर आ रही है। वैसे लोग जिनका मोबाइल गायब हो गया था या उसकी उम्मीद ही वो छोड़ बैठे थे कि वो वापस मिल भी पाएगा, उनके गायब मोबाइल को ढूंढकर उसके सही मालिक तक पुलिस पहुंचा रही है। गायब हुए मोबाइल मिलने की खुशी के जो है लोग व्यक्त कर रहे हैं। इस ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोतिहारी पुलिस सभा हॉल में 8वीं बार शिविर लगाकर 122 लोगों के गायब मोबाइलों को मालिकों को सुपुर्द किया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जो भी मोबाइल चोरी के हैं या गुमशुदा मोबाइल हैं उनको हम लोग बरामद करके उनका वास्तविक जो मालिक को वापस करते हैं। तो इसी क्रम में आज 122 मोबाइल बरामद करके उनके वास्तविक स्वामी को सौंपा जा रहा है। और सबसे अधिक मोबाइल मुफस्सिल थाना में 18, घोड़ासहन से 8 और पिपराकोटी से 7 मोबाइल हम लोग रिकवर किए हैं। इसमें जिला सूचना इकाई के सभी पदाधिकारी और कर्मी लगातार प्रयास कर रहे थे और इस पूरी मुहिम के लिए
और वहीं बोकारो के शहरी इलाके में इन दिनों जो है चोरों का आतंक इतना प्रबल हो गया है कि चोर घर के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर खोल करके ले जा रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बीएस सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 3E आवास 41 के सामने से, जहां आवास में रहने वाले संजय कुमार दास की कार के सभी टायर जो हैं वो चोरों ने रिम जो है वो खोल ली। और इससे पहले कि चोर पूर्वी सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में कई गाड़ियों का जो टायर है वो खोल करके भागने में भी कामयाब हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इस मामले का जो है खुलासा पुलिस नहीं कर पाई है। और सुबह को उठ के देख रहे कि टायर ही गायब है, चारों टायर गायब है। कितना दिन हुआ गाड़ी लिए हुए? गाड़ी हम धनतेरस के समय निकाले थे। अच्छा, थाना में सूचना दी है? थाना में सूचना दिए, 2 आए थे, 2 ही आए हैं, बाकी सब तो अभी तक तो पहुंचे नहीं है, ना दुर्गा पहुंचे ना। वहीं समस्तीपुर शहर के मोहनपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेलरी शोरूम को बीते बुधवार की देर शाम हथियारबंद अपराधियों ने निशाना बनाया था। ज्वेलरी शॉप से 1.5 करोड़ से ज्यादा के आभूषण जो है लूट लिए गए थे और एक ग्राहक से 6 लाख रुपए भी लूट लिए गए थे। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 6 से 7 अपराधी जो है अंदर घुसे जब दुकान बंद हो रही थी। एसपी आवास और परिसदन से महज कुछ ही दूरी पर यह ज्वेलरी की शॉप स्थित है। इसके बावजूद भी बेखौफ अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के अगले दिन गुरुवार को फोरेंसिक की टीम के अलावा डॉग स्क्वाड की टीम भी शोरूम में पहुंची, जहां पर घटना का जायजा लिया और अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठे किए। लूट की घटना के दौरान एक अपराधी की पिस्टल छूट गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। और वहीं मुंगेर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हर्ष फायरिंग के वीडियो के मामले में टेटिया बंबर थाना पुलिस ने संज्ञान लिया और सत्यापन कर खड़गपुर एसडीपीओ चंदन कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की है। पुलिस ने टेटिया बंबर थाना क्षेत्र के कटिहारी से हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक अवैध देसी कट्टा, 2 खोखा भी बरामद किया है। इस मामले को लेकर के टेटिया बंबर थाना पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वहीं सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कुख्यात नक्सली ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1 लाख का इनामी नक्सली संतोष गंझू ने रांची पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। बता दें कि संतोष गंझू लंबे समय से रांची के और मांझी के साथ अन्य इलाकों में सक्रिय था। बीते समय में रांची हजारीबाग रेलवे लाइन में काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों के साथ रंगदारी वसूलने का काम किया करता था। बता दें कि उसके खिलाफ रांची के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले भी दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने दबिश देकर के जान बचाने के लिए ये झारखंड से जो है अन्य बाहर राज्यों में भाग जाया करते थे, पुलिस से बचने का प्रयास किया करते थे। पुलिस का दबाव और परिवार के समझाने पर नक्सली संतोष गंझू ने रांची पुलिस के सामने अब समर्पण कर दिया है। इस पूरे अभियान में सीआरपीएफ और जिला पुलिस के दूत ने विशेष भूमिका निभाई है। जी सर, आप टीपीसी संगठन में थे, 2 साल काम किए एक सदस्य के रूप में, और बाकी हमको रहने का दिल नहीं किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के अपना घर परिवार लेकर हम अपना बाहर चले गए राजस्थान। अपना बाल बच्चे के साथ अपना जिंदगी जीवन बसर करना चाहते हैं। कहाँ रह रहे थे? राजस्थान में रहते थे सर। राजस्थान में? जी। कहाँ एक्टिव थे? झुंझुनू जिला था सर। जी, उसमें एक रेडू फार्म कंपनी का नाम था, वही फार्म में हम शरण ले रखे थे। संगठन में किधर एक्टिव थे? किस पोस्ट पे? बस सर ये अपने जिला रांची जिला तरफ थे। किस पोस्ट पे? बस एक फौज के रूप में थे सर। जो है वो टीएसपीसी के लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर था। 2013 से 2017 तक ये काफी सक्रिय था। उसके बाद जब पुलिस का दबाव पड़ा तो ये आदमी जो है यहाँ छोड़ के भाग गया था, लेकिन ये जहां भी रहा वहां अपने दस्ता सदस्यों के साथ संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोग को जो सूचना मिल रही थी कि ये आदमी लगातार जो है उसका थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने जो है इनके परिवार वालों से संपर्क किया। सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट वीएड साहब, इन लोगों ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार उसके परिवार से हम लोग जो है मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहते रहे। अल्टीमेटली ये इसने स्वीकार किया। ये हमारे 2 कांडों में वांछित था। रांची जिला के घटनाएं बहुत सारी थी जिसमें शामिल था, लेकिन जिसमें नाम आया वो 2 घटनाएं थी।
इसमें ये फरार था और पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 4 वर्ष तो ये बिल्कुल फौजी कार्रवाई में सक्रिय था, उसके बाद फिर ये जो है उसके रणनीति बनाने में ये काम है। बिहार झारखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।